यदि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, बड़े लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, अपनी छिपी हुई क्षमता को जगाना चाहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में उभरना चाहते हैं, आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आपका दिमाग कॉम्बिनेशन लॉक की तरह काम करता है, जिसे खोलने के लिए सही नंबर की जरूरत पड़ती है। और वह सही नंबर प्रभावशाली लोगों की 12 आदतें और उनके सफल होने के रहस्य बाई तरुण इंजीनियर बुक में छिपी है, जिसे आपको ढूंढना है। तो देखते रहिए। सबसे पहले उन तीनों फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। 1. कड़ी मेहनत। आपका लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, उसकी प्राप्ति के लिए आपको उतनी ही कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सफलता के पीछे 99% योगदान मेहनत का होता है और 1% भाग्य का। इसलिए महाभारत में कहा गया है, परिश्रम की सूली पर शरीर को लटका दो, फिर सफलता आपके पास खुद दौड़ी चली आएगी और न चाहने पर भी प्रशंसा करने वालों की लाइन लग जाएगी। 2. दूरदृष्टि। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उसे सफलता की कसौटी पर परखें, फिर उसे पूरी निष्ठा के साथ शुरू करें, क्योंकि बिना सोचे विचारे किसी काम को शुरू करने से सफलता की संभावना कम होती है। दूसरों की सफलताओं असफलताओं से सबक लेना दूरदर्शिता कहलाता है, और यही दूरदर्शिता कुशल मार्गदर्शक की तरह आपका सहयोग करती है। 3. पक्का इरादा। महान दार्शनिक डिजरायली ने कहा था, जो चिराग जमाने की आंधी का सामना नहीं कर सकता, उसका बुझ जाना ही अच्छा है। यानी किसी भी तरह के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पक्के इरादे की जरूरत होती है। अब बात करते हैं प्रभावशाली लोगों की 12 आदतों के बारे में। पहली आदत, प्रभावशाली लोग बड़े सपने देखते हैं। चमत्कार करने के लिए असंभव काम करने का सपना देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको कर्म करना होगा, विश्वास करना होगा और उसका पीछा करना होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब आप कोई सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं इस सपने को पूरा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लगातार 5वीं बार जब मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी की चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, तब पूरी दुनिया सकते में आ गई थी, क्योंकि उनका बॉक्सिंग से दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन एक बॉक्सिंग कंपटीशन देखने के बाद उन्होंने तय किया कि वे भी एक दिन मुक्केबाज बनेंगी। फिर 3 साल की कड़ी मेहनत करके उस सपने को साकार कर लिया। और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने को साकार किया है। इन सब लोगों की सफलता से साबित होता है कि जो लोग बड़े सपने देखते हैं, वो उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखते हैं। दूसरी आदत, प्रभावशाली लोग नए काम करने का हौसला रखते हैं। आप चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जोश है, हौसला है और कुछ नया करने की ललक है। तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बजाय किसी फालतू वीडियो देखने के। इसलिए जोर से बोलिए, मैं चमत्कार कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप बोलते हैं तब आप कर भी सकते हैं। तभी तो स्टीफन कोवे ने अपनी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा है, यदि आप आम का बीज बोएंगे तो आपकी आम खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मनुष्य ने अब तक जितनी प्रगति की है, वह सब नए काम करने से की है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सफलता पाने का यदि कोई शॉर्टकट है तो वह है नया काम करना। यह गुण प्रभावशाली लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से वे तेजी से शिखर पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एंड्रू कार्नेगी ने चार्ल्स श्वाब को अपनी सबसे बड़ी स्टील कंपनी में नौकरी पर रखा था, तब चार्ल्स श्वाब विश्व के पहले आदमी थे जिन्हें एक साल में $10 लाख सैलरी के रूप में मिलते थे, क्योंकि उन्होंने स्टील बनाने के नए फॉर्मूले को इजाद किया था, जिससे उत्पादन 3 गुना हो गया था। तीसरी आदत, प्रभावशाली लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। सफलता का मतलब है लक्ष्य प्राप्त करना, बाकी सारी चीजें लक्ष्य को सपोर्ट करती हैं। इसलिए प्रभावशाली लोग अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान देते हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। तभी तो फाइनेंस एक्सपर्ट कहते हैं, लक्ष्य आपके मस्तिष्क का बंद ताला खुलता है, फिर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, वरना आपका लक्ष्य उस महासागर की तरह हो जाएगा जिसकी गहराई अब तक कोई नाप नहीं पाया है, उस महाद्वीप की तरह हो जाएगा जिसकी अब तक खोज ही नहीं की गई है। इसलिए चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहें, हार कभी न माने। लेकिन चुनौतियों का सामना कैसे करना है, इसकी सीख आप चींटियों से ले सकते हैं। वे मुश्किलों की उम्मीद करती हैं, वे जानती हैं कि उनका लक्ष्य क्या है, वे लगनशील और कभी न हार मानने वाली होती हैं, वे योजना बनाकर काम करती हैं, वे आगे बढ़ते रहने का विकल्प चुनती हैं। हो सकता है दूसरे कीड़े मकोड़े उनकी हंसी उड़ाते हों, लेकिन चींटियां उनकी परवाह नहीं करती, वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती हैं। बहुत से लोगों ने अविश्वसनीय काम किए थे और बड़ी सफलता पाई थी, लेकिन सफलता पाने से पहले दूसरे लोगों ने उनकी खूब हंसी उड़ाई थी। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने जब बिजली का बल्ब बनाने की बात लोगों को बताई
तब लोगों ने उन्हें पागल कहा था। चौथी आदत, प्रभावशाली लोग दूर तक सोचते हैं। सफलता यदि मंजिल है तो असफलता वह रास्ता है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां से आशा की किरण फूटती है। इसलिए छोटी छोटी असफलताएं ही बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। आज की युवा पीढ़ी भले ही छोटी मोटी नाकामयाबी से निराश हो जाती हो, लेकिन जुझारू लोग अपनी कश्ती तूफान में भी पार लगा लेते हैं, क्योंकि जो लोग अब सफल हैं वे अपने जीवन में कभी न कभी असफल जरूर हुए थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर तरह तरह के कष्ट उठाए और कई असफलताएं झेली। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक क्षेत्र में अच्छी कामयाबी नहीं मिली, बाद में उन्हें दूसरे क्षेत्र में कामयाबी मिली। इसलिए जीवन में हारना भी जरूरी है, क्योंकि एक कहावत है, सामने चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, यदि आप रोशनी की आस में चलेंगे तो उस तक पहुंच ही जाएंगे। न्यूटन, आइंस्टीन, सचिन तेंदुलकर, पेले और मोहम्मद अली जैसे लोग भी कभी न कभी असफल जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने उस असफलता से सीख ली और उसे सफलता की सीढ़ी बना ली, क्योंकि ये सब लोग दूर की सोचने वाले लोग थे। पांचवी आदत, प्रभावशाली लोग जीतने का संकल्प लेते हैं। प्रभावशाली लोग हमेशा सफलता की उम्मीद रखते हैं और उन्हें यकीन होता है कि यदि वे अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए तो दूसरा तरीका खोज लेंगे। कुछ ऐसा ही आपको करना होगा और खुद अपने आप से पूछना होगा, क्या मैं ज्यादा बेचकर आमदनी बढ़ाने के तरीके खोज सकता हूँ? क्या मैं स्टाफ के विस्तार में विश्वास रखता हूँ? क्या मैं अपने काम में उज्जवल भविष्य देखता हूँ? क्या मैं कम समय में ज्यादा काम करने के सिद्धांत खोज सकता हूँ? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ कंपटीशन ले सकता हूँ? क्या मैं सेल्स के ऊंचे लक्ष्य पार कर सकता हूँ? क्या मैं लंबे समय तक संघर्ष कर सकता हूँ? क्या मैं प्रगतिशील विचारों को अपना सकता हूँ? क्या मैं खर्चों में कटौती कर सकता हूँ? क्या मैं ग्राहक का विश्वास जीत सकता हूँ? ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर आपको खोजना होगा। फिर आप अपनी सेल को कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारतीय वॉलमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील मित्तल भारती कहते हैं, हम सामान बेचकर अपना विश्वास पैदा नहीं करते, बल्कि ग्राहक अपना विश्वास हमें देता है, क्योंकि हम कम कीमत पर ब्रांडेड माल बेचते हैं, इसलिए वॉलमार्ट पर दुनिया भरोसा करती है। छठी आदत, प्रभावशाली लोग विकल्पों पर गौर करते हैं। एक अमीर आदमी था, उसने जीवन में मेहनत की और ढेर सारी दौलत कमाई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास होने लगा कि वह मरने वाला है। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम सारी दौलत एक बक्से में रखकर मेरे सबके पास रख देना, क्योंकि मैं अपनी दौलत अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पत्नी ने वैसा ही करने का वचन दिया। फिर जब वह मर गया तब उसे सब पेटी में रखा गया। उसकी पत्नी शव पेटी के पास बैठी थी, बगल में पत्नी का दोस्त भी बैठा था। जब सारा काम हो गया और सब पेटी बंद की जाने लगी तब उसकी बीवी चिल्लाई, जरा 1 मिनट रुकिए। वह अपने साथ एक बक्सा लाई और उसे सब पेटी में रख दिया। बाद में सब पेटी बंद की गई, लोग चल दिए। फिर पत्नी के दोस्त ने कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी मूर्ख हो जो सारी दौलत सबके साथ रख दी। उस पतिव्रता ने जवाब दिया, देखो मैं ईसाई हूँ और मैं अपनी जुबान नहीं बदल सकती। मैंने वचन दिया था कि मैं सारी दौलत सब पेटी में रख दूंगी, इसलिए मैंने वह राशि अपने बैंक में जमा की और उसका पूरा चेक लिखकर सब पेटी में रख दिया। पत्नी का लिखा चेक आदमी मरने के बाद नकदी में बदल सकता है या नहीं, यह तो एक अलग बात है, लेकिन उसने विकल्पों पर गौर किया और दौलत पाने की तरकीब खोज ली। प्रभावशाली वही बनता है जो विकल्पों पर गौर करता है। एंड्रू कार्नेगी 13 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। फिर उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक सूत की मिल में मजदूरी की और उद्योगपति बनने का विकल्प ढूंढ लिया। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर खुद की स्टील कंपनी खड़ी कर दी। 7वीं आदत, प्रभावशाली लोग दूसरों का नेतृत्व करते हैं। जो काम करने के तरीके सोचता है वह माइंड होता है, जो काम करवाने के तरीके सोचता है वह मास्टर माइंड होता है, जिसे आप लीडरशिप भी कह सकते हैं। लेकिन यह वह गुण है जो हर व्यक्ति में मौजूद होता है, परंतु यह सोई हुई अवस्था में होता है। समय के साथ उसे जगाना पड़ता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लीडर बन सकते हैं। जब लोग इकट्ठे हों तो उन्हें ध्यान से देखें और सोचें कि वह कौन है जिसकी बातों से लोग तुरंत सहमत हो जाते हैं, वह कौन है जिसके पीछे लोग चलते हैं। जब आप यह पहचान जाएंगे तब आप नेतृत्व की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे, क्योंकि फ्रेड स्मिथ ने कहा था, लीडरशिप का मतलब है लोगों से अपने लिए ऐसा काम करवाना जिसे करने के लिए वे बाध्य ना हों, लेकिन वे उस काम को करने के लिए मना भी ना करें। यानी लीडर अपनी खुद की शक्ति से महान नहीं बनता, वह दूसरों को शक्तिशाली बनाने की योग्यता से महान बनता है। 8वीं आदत, प्रभावशाली लोग समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हैं।
हर एक मिनट में महानता छिपी होती है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस मिनट का कितनी समझदारी और ईमानदारी से उपयोग करते हैं। लेकिन ये सच है कि जिंदगी हमेशा एक मिनट में ही बदलती है, सिर्फ एक मिनट में। इसलिए आपको याद रखना होगा कि दुनिया में बहुत सी चीजें बार बार प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन 4 चीजें कभी लौट कर नहीं आती। जुबान से निकला शब्द, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता हुआ वक्त। इस बात से पता चलता है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और उसके गर्भ में शानदार भविष्य का संदेश छिपा रहता है। लेकिन जिसकी आंखें खुली होती हैं वही उस संदेश को समझ पाते हैं, क्योंकि सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है। वह उसी माथे पर तिलक लगाती है जो पसीने की बूंदों से भीगा होता है। 9वीं आदत, प्रभावशाली लोग सोच को सकारात्मक रखते हैं। एक दिन ऑथर के मोबाइल पर एक SMS आया जिसमें लिखा था, आपको शादी जरूर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आप भगवान या सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। पढ़कर वे सोचने लगे कि हम भारतीयों पर यह SMS कितना सटीक बैठता है, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है कि हर असफलता का ठीकरा फोड़ने के लिए हमें किसी न किसी का सिर चाहिए। सफलता मिली तो हमने किया, असफलता मिली तो ईश्वर ने किया। लेकिन इस आदत को बदलने का एक रास्ता है कि आप हमेशा सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने में सफलता पाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल प्रयास किया था। वॉल्ट डिज्नी को कैंसस सिटी के एक न्यूज़पेपर एडिटर ने कहा था कि उनके बनाए स्केच में कोई खूबी नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन को अपने स्कूल के दिनों में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वे 4 साल के होने तक बोल नहीं पाते थे। यह सब उन लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढा और सफल हो गए। क्योंकि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानता, बल्कि वह उसे पार करने के समाधान ढूंढता है। फिर सकारात्मक सोच उन सब चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है जो आपको पसंद होती हैं। 10वीं आदत, प्रभावशाली लोग क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। जब क्रोध अपना रंग दिखाता है तब आपके हाथ पैरों में खून का बहाव तेज हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, एड्रेनलिन हार्मोन तेजी से रिलीज होता है और बॉडी को इस बात के लिए तैयार करता है कि वह कोई ताकत से भरा एक्शन ले। उसके बाद गुस्सा आपको धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ और केमिकल रिलीज होते हैं जो कुछ पलों के लिए बॉडी को एनर्जी से भर देते हैं। दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम में कॉर्टिसोल समेत कुछ और केमिकल निकलते हैं जो शरीर और दिमाग को कुछ पलों के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। उनसे दिमाग में विचार का प्रभाव बेचैनी के साथ बेहद तेज स्पीड से होने लगता है। फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है जो मन माफिक काम ना होने की स्थिति में सामने आता है, इसलिए इससे पूरी तरह निजात पाना संभव नहीं है। परंतु जब कोई व्यक्ति खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने लगे तब इस पर काबू पाना जरूरी है। 11वीं आदत, प्रभावशाली लोग व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अस्तित्व से आगे बढ़ें, जीना सीखें, सुनने से आगे बढ़ें, ध्यान दें, सहमति से आगे बढ़ें, सहयोग दें, खर्चों से आगे बढ़ें, निवेश करें, निर्णय से आगे बढ़ें, सुझाव दें, मदद से आगे बढ़ें, सेवा करें, देखने से आगे बढ़ें, ग्रहण करें, पढ़ने से आगे बढ़ें, अमल करें, इच्छा से आगे बढ़ें, विश्वास करें, बदलाव से आगे बढ़ें, सुधार करें, सोचने से आगे बढ़ें, योजना बनाएं, सपनों से आगे बढ़ें, विकास करें। यह वो सिद्धांत हैं जो चमत्कार करते हैं, क्योंकि इन सिद्धांतों को अपनाने के बाद वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया की कंगारू टीम को हराया था, जबकि वे पिछले 3 वर्ल्ड कप में चैंपियन रह चुके थे। इसलिए इन सिद्धांतों को दिल की गहराइयों में उतारें, फिर आपके व्यक्तित्व का विकास भी तेजी से होने लगेगा। 12वीं आदत, प्रभावशाली लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। ईश्वर प्रकृति के कण कण में मौजूद है, इसलिए हर धर्म में ईश्वर का स्वरूप है। क्रिश्चियन लोग यीशु को ईश्वर मानते हैं, मुस्लिम लोग पैगंबर को ईश्वर मानते हैं, सिख लोग गुरु नानक को ईश्वर मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ईश्वर के बहुत सारे अवतार हैं। उसने ही इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है और सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधा, खाद्य पदार्थ और खनिज तथा ऊर्जा के स्रोत बनाए हैं, जिसे हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं। वही मनुष्य के पुण्य और पाप वाले कर्मों का हिसाब रखते हैं। वही आकाश, पाताल, पृथ्वी और सौरमंडल का समन्वय बनकर सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति तथा आकाश के हवा पानी के माध्यम से सृष्टि की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि आत्मा भी ईश्वर का अंश है जो हर मनुष्य में उपस्थित है। फिर जब तक आत्मा है तब तक मनुष्य गतिशील रहता है और जब वह शरीर से बाहर निकल जाती है तब मनुष्य मृत हो जाता है। यह आत्मा भी अदृश्य ऊर्जा है जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया है। कहते हैं आत्मा मृत्यु के बाद ईश्वर में लीन हो जाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ईश्वर एक अदृश्य ऊर्जा है जो प्रकृति के कण कण में मौजूद है।
जापान इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जे.एन. अग्रवाल साईं बाबा के भक्त हैं। उन्होंने कुछ ही सालों में अपने उत्पादनों को विश्व स्तर का बना लिया, जिसका श्रेय वे शिरडी के साईं बाबा को देते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान झूलन गोस्वामी ने तेज गेंदबाजी में भारत का लुआ दुनिया में मनवा दिया है। अब वे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की महिला वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनकर उभरी हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वे काली माता की परम भक्त हैं और घर से निकलने से पहले माता की मूर्ति को झुककर प्रणाम करती हैं। दुनिया में सोच के साथ जीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो आस्था को सफलता का मंत्र मानते हैं। इसलिए आपको भी ईश्वर में आस्था रखनी होगी, तभी आप प्रभावशाली बन सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।